जरा सोचिए, एक निर्दयी विजेता जो सैकड़ों हजारों लोगों के खून में सना हुआ है, एक नदी के किनारे खड़ा है जो लाल हो गई है, और कुछ ही वर्षों में उसे एक दयालु राजा के रूप में याद किया जाने लगा। ऐसा क्या हुआ कि भारत का सबसे भयावह राजा बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया? और ये कहानी आज हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हम बात कर रहे हैं मौर्य राजवंश के तीसरे सम्राट देवानंप्रिय प्रियदासी राजा अशोक की। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के उपदेशों को विश्व विख्यात करने वाले अति प्रतापी सम्राट अशोक के धार्मिक विश्वासों को लेकर आम जनमानस में एक झूठी धारणा व्याप्त है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि कलिंग के विरुद्ध हुए युद्ध में हुई मारकाट से दुखी होकर अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और तथागत बुद्ध के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया। अशोक के धार्मिक विषयों से जुड़े दो प्रकार के प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। प्रथम, शिलालेख संबंधी साक्ष्य एवं द्वितीय, ग्रंथ संबंधी प्रमाण। इन शिलालेखों को स्वयं सम्राट अशोक के आदेशों पर लिखा गया है। इसी कारण से अशोक एवं उनके काल में घटित घटनाओं के विषय में ये शिलालेख अत्यंत प्रामाणिक है। इन शिलालेखों में मुख्य शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख एवं लघु स्तंभ शिलालेख शामिल है। इन विभिन्न शिलालेखों में से कई अशोक के धर्म पर भी प्रकाश डालते हैं। इनमें से एक है धर्म विभाजन राजादेश, जिसे अंग्रेजी में शिज्म एडिक्ट कहते हैं। इस शिलालेख में अशोक बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे अपने आपसी मतभेदों को समाप्त करते हुए बौद्ध संघ में एकता का भाव बनाए रखें। यहां अशोक यह भी बताते हैं कि बाद के समय में बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव और भी बढ़ गया था। आश्चर्यजनक बात यह है कि यहां अशोक कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं करते हैं। यदि अशोक ने वास्तव में कलिंग युद्ध के पश्चात संघ की शरण ली होती तो वह अवश्य यहां इसका उल्लेख करते। वर्तमान समय के बिहार राज्य में स्थित सासाराम में पाए जाने वाले एक अन्य लघु शिलालेख में भी अशोक संघ के साथ अपने संबंधों के बारे में कहते हैं कि मैं 2 वर्षों से बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं, परंतु प्रथम वर्ष में मैंने कोई प्रगति नहीं की, परंतु विगत 1 वर्ष में मैं संघ के निकट आया हूं और बौद्ध धर्म के प्रति मेरी निष्ठा में वृद्धि हुई है। मेरे प्रयासों के कारण ही देवता, जो पहले जम्बू द्वीप के निवासियों से रुष्ट थे, अब उनके साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं। विचारणीय बात यह है कि यहां भी अशोक कलिंग युद्ध का कोई वर्णन नहीं करते हैं। 13वें मुख्य शिलालेख में जहां अशोक कलिंग के विरुद्ध अपने अभियान के बारे में सूचना देते हैं, इस शिलालेख में भी अशोक यह नहीं बताते कि उन्होंने इस संघर्ष के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया अथवा इस युद्ध के बाद उनकी संघ के प्रति श्रद्धा में वृद्धि हुई, परंतु वह इतना अवश्य कहते हैं कि इस युद्ध में हुई हिंसा से वह दुखी है। अब तक हमने देखा कि अशोक किसी भी शिलालेख में यह नहीं कह रहे कि उन्होंने कलिंग के विरुद्ध हुए युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अब हम इस विषय से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथों पर दृष्टि डालते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है बौद्ध ग्रंथ, जिनके लिए अशोक एवं उनका काल अति महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के पाली ग्रंथों के अनुसार अशोक का भाई सुमन, जो आगे चलकर निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु हो गया था, ने अशोक को बौद्ध बनाया, परंतु यहां भी कलिंग युद्ध का कोई वर्णन नहीं है। दूसरी शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ दिव्यावदान में भी अशोक के बौद्ध बनने की कथा आती है। यहां बताया गया है कि एक बौद्ध भिक्षु के चमत्कारों से प्रभावित होकर अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। इसी प्रकार की कथा एक अन्य ग्रंथ में भी मिलती है, परंतु इन दोनों ग्रंथों में भी कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में अशोक के धर्म का वर्णन तो मिलता है, किंतु कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं है। विभिन्न शिलालेखों एवं ऐतिहासिक ग्रंथों की समीक्षा करने के पश्चात यह सिद्ध होता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह परिवर्तन एकाएक नहीं हुआ था। संभवतः
अशोक ने धीरे धीरे बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर संघ की शरण में जाने का निर्णय लिया, परंतु साक्ष्यों के अभाव एवं विभिन्न ग्रंथों में मतभेद के कारण हम यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि अशोक का धर्मांतरण कब और कैसे हुआ। यह कथा भी अशोक के राज्याभिषेक की भांति ही संदेहास्पद है।